सभी विद्यार्थियों का आपके चैनल गणित गंगा भाई प्रमोद सर में मैं प्रमोद कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10th के विद्यार्थियों को पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तथा इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ लाइन बताया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो उन्हीं पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द वर्टिसेस 2, -1, 4, 1, 2, 3 एंड 0, 1 फॉर्म्स स्क्वायर। यानी सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -1, 4, 1, 2, 3 और 0, 1 एक वर्ग के शीर्ष हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए हमें क्या करना है ये देखना है। एक प्लेन फिगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसको नॉमिनेट कर देंगे ए, बी, सी और डी से। ए को हम ले लेंगे 2, -1, बी को लेंगे 4, 1, सी को लेंगे 2, 3 एंड डी को लेंगे 0, 1। आपको ये देखना है यदि ये दिए हुए पॉइंट्स स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे तो ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आपस में इक्वल हो जाएगा और इसके साथ ही साथ डायगोनल ए सी और डायगोनल डी बी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम पहला काम यहां से करते हैं ए बी कैलकुलेट करने का। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 2 होल स्क्वायर, 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - -1 यानी +1 का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 4 से 2 गया तो 2 हुआ, यानी कि 2 2 जा 4 और 1 + 1 हो गया 2, 2 2 जा अगेन 4, 4 + 4 हो गया 8 विच कैन बी रिटन एज 2√2। इसी तरह से BC कैलकुलेट करेंगे। BC कैलकुलेट करेंगे तो x2 - x1 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 - 4 मिलेगी -2 का होल स्क्वायर यानी +4 और 3 - 1 हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। ये भी वैल्यू मिल जाएगी 2√2। यहाँ पे अगली वैल्यू हमको CD कैलकुलेट करनी है। CD की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 - 2 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर, 1 - 3 होल स्क्वायर। 0 - 2 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 - 3 हो जाएगा -2 अगेन और -2 का होल स्क्वायर अगेन 4। दैट इज इक्वल टू 2√2। इसी तरह से DA कैलकुलेट करेंगे तो DA हो जाएगा 2 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 होल स्क्वायर, -1 - 1 होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 2 - 0 यानी 2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 और -1 हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर मीन्स अगेन 4। दैट इज इक्वल टू 2√2। इसके बाद इन चारों वैल्यूज से हम देख रहे हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA यानी चारों साइड्स इक्वल हो गई। अब हमको डायगोनल चेक करना है कि क्या डायगोनल आपस में इक्वल है या नहीं। हम यहां से नाउ AC कैलकुलेट करते हैं। A to C यानी 2 - 2 0 √2 - 2 होल स्क्वायर और 3 - -1 प्लस 3 - -1 मीन्स 3 + 1 होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 2 - 2 0 हो जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 यानी कि √ओवर में 16 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ऐसे ही हम BD कैलकुलेट करेंगे। BD तो हमको मिलेगा 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर एंड 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ 16 और 1 - 1 0 हो जाएगा। दैट इज आल्सो इक्वल टू 4। यानी यहां से हमको मिल गया चारों साइड्स इक्वल हैं आपस में और डायगोनल जो है वो आपस में इक्वल हैं। हेंस A
B, C, D are vertices of square। यानी कि जो दिए हुए शीर्ष हैं ए बी सी डी, ये वर्ग के शीर्ष को निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको करना है, प्रूफ दैट द पॉइंट्स दिस 1,4, 2,6 एंड 5,12 आर कोलिनियर। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,4, 2,6 और 5,12 संरेख है। इसको करने के लिए हमको पहला काम ये करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स हमको रिप्रेजेंट कर लेने हैं। हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट ए जो है 1,4 है, पॉइंट जो सी है 2,6 है और पॉइंट जो बी है ये 5,12। यहां से हम क्या करेंगे, AC कैलकुलेट करेंगे, CB कैलकुलेट करेंगे और AC कैलकुलेट करेंगे। यदि AC प्लस CB इक्वल टू AB हो गया तो हम ये कहेंगे कि दिए हुए जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। तो पहला काम हम यहां से निकालते हैं, AC की वैल्यू हमको मिल जाएगी √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 - 1 यानी 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 6 से 4 गया 2 का होल स्क्वायर मीन्स 2 × 2 = 4, दैट इज इक्वल टू √5। इसी तरह से CB कैलकुलेट करेंगे, जब हम CB कैलकुलेट करेंगे तो CB की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 होल स्क्वायर √5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 12 - 6 होल स्क्वायर 12 - 6 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 - 2 मीन्स 3 होल स्क्वायर मीन्स 9 और प्लस 12 - 6 होल स्क्वायर मीन्स 12 से 6 जब जाएगा तो 6 होगा, 6 × 6 = 36, तो ये हो जाएगा 36 और प्लस 9 यानी √45 which can be written as 3√5। ऐसे ही AC हमने कैलकुलेट कर लिया और CB कैलकुलेट कर लिया। अब हमको AB कैलकुलेट करना है, AB कैलकुलेट करना है। AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5 - √5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 12 - 4 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 - 1 होल स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर मीन्स 16 और प्लस 12 - 4 का होल स्क्वायर मीन्स 8 का होल स्क्वायर मीन्स 64, दैट इज इक्वल टू √ हो जाएगा √80। 80 को हम स्क्वायर रूट में अगर जो कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 4√5। यहां से अब हमको ये चेक करना है कि क्या AC प्लस CB इक्वल टू AB है या नहीं। ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट हो गई, AC आ गया √5, CB आ गया 3√5 और AB कैलकुलेट हो गए 4√5। अब हम यदि इन तीनों को लीनियर कैलकुलेट करना है तो ये चेक करने के लिए स्टार्टिंग में बताया था AC प्लस CB इक्वल टू AB, तो हम ये चेक करते हैं AC प्लस CB इक्वल टू AB है या नहीं है। AC की वैल्यू हमने यहां से √5 सब्स्टिट्यूट किया, CB की वैल्यू 3√5 सब्स्टिट्यूट कर लिया और AB की वैल्यू 4√5 सब्स्टिट्यूट कर लिया। ये √5 और प्लस 3√5 मिलके हो गया 4√5 और इधर भी 4√5, यानी ये शो कर रहा है कि ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं हेंस A, B एंड C आर कोलिनियर, यानी A, B और C क्या है, संरेख है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसके सिमिलर जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको घर पे हम आराम से। क्वेश्चन है
Proof that the points 4, 8, 7, 5, 1, -1 and -2, 2 are vertices of rectangle. सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4, 8, 7, 7, 5, 1, -1 और -2, 2 एक आयत के शीर्ष है। इसमें पहला काम हम ये करेंगे, इन पॉइंट्स को एक इस तरह के फिगर पे रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसके बाद हम डिस्टेंस सारे पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ए और बी के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए बी 7 - 4 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 8 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7 - 4 3 होल स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, और 5 - 8 होल स्क्वायर, ये -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर अगेन 9, और 9 और 9 18 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3√2। ऐसे ही हम BC लेंगे। BC की वैल्यू हो जाएगी 1 - 7 का होल स्क्वायर, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ हमको देखना है, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर मीन्स 36, और ये -6 का होल स्क्वायर मीन्स अगेन 36, दैट इज इक्वल टू √72, और √72 को ये हो जाएगा √72, और 72 को हम लिख सकते हैं 6√2। ऐसे ही BC के बाद CD कैलकुलेट करना हो तो CD हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। CD -2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -1, ऐसे 2 - -1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर मीन्स 9, और प्लस 2 - -1 यानी कि 2 + 1, 3 का होल स्क्वायर अगेन हो जाएगा 9, 9 और 9 हो जाएगा 18, और 18 को लिख सकते हैं 3√2। ऐसे ही CD के बाद अब हमको DA कैलकुलेट करना है। DA, तो जब DA हमको कैलकुलेट करेंगे 4 - -2, ये हो जाएगा 4 - -2 का होल स्क्वायर और प्लस 8 - 2 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर मीन्स 36, और 8 - 2 मीन्स 6 का होल स्क्वायर अगेन 36, यानी ये भी हो जाएगा √72, दैट इज इक्वल टू 6√2। अब हमको यहाँ पे एक चीज और कैलकुलेट करनी है। यहाँ से हम ये मिल गए AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA, यानी कि AB ये वाली साइड CD इक्वल हो गई, और ये साइड आपस में इक्वल हो गई। इसके बाद अब हमको कैलकुलेट करना है डायगोनल AC। तो जब डायगोनल AC हम कैलकुलेट करेंगे AC, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 4 होल स्क्वायर, 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 8 होल स्क्वायर, -1 - 8 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √ओवर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर मीन्स 9, सॉरी -3 का होल स्क्वायर मीन्स 9, और ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर मीन्स 81, और ये दोनों वैल्यू हो जाएगी √90। ऐसे ही डायगोनल AC के बाद हम BD कैलकुलेट करेंगे। जब डायगोनल BD कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा -2 - 7 का होल स्क्वायर, -2 - 7 का होल स्क्वायर, -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू -9 का होल स्क्वायर मीन्स 81, और प्लस 2 - 5 यानी -3 का होल स्क्वायर मीन्स 9, और ये वैल्यू हो जाएगी √90। इसको हम 3√10 भी लिख सकते हैं, और इसको भी 3√10 भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से
डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD कैलकुलेट हो गया, जो ये प्रूफ कर रहा है कि ये दिए हुए वर्टिसेस एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रही हैं, यानी जिसमें ये आमने सामने की भुजाएं आपस में इक्वल हैं और ये डायगोनल आपस में इक्वल है। इस तरह से हम इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको कर सकते। पुनः आप सभी को इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे अपनी टेक्स्ट बुक से कर लेना है। इसके बाद यदि किसी को कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पुनः रिप्ले कर लेना है, स्पीड स्लो करके देख लेना है, इसको अपने मित्रों तक लाइक करना है, शेयर करना है और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट पर आप अपनी क्लास यानी क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उससे जो भी वीडियो अब तक पड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।